पहुंच चुका हूं फाइनली जबले रहमत के पास में। ये है जन्नतुल माला जी, ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुश्तैनी मकान। अगर किसी ने अरफात खुतबा मिस कर दिया तो उसका हज नहीं होगा। तो मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त गारे सौर की तरफ। जी हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब दोस्तों? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का अल मुकर्रमा में। मैं उम्रा करने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्र तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन कल तबीयत मेरी कुछ नासाज थी, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकला। सिर्फ मस्जिद अल हरम के अंदर ही रहा। मैंने वहाँ पर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ अदा की और कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो आज मैं आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकान जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी और जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है। उसके बाद और मक्का अल मुकर्रमा की मुख्तलिफ ज़ियारतें हैं, मैदान अरफात, मैदान मीना, जबल रहमत और जबल रहमत को गारे हिरा है जहाँ पर आपको वही नाजिल हुई थी। गारे हिरा, गारे सौर और मुख्तलिफ ज़ियारतें हैं, मस्जिद निमरा जैसे। तो आज का व्लॉग है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद अल हरम के अंदर। पीछे देख रहे हैं ये पूरा जो रास्ता जा रहा है मस्जिद अल हरम के अंदर जा रहा है। अभी यहाँ पर जाकर मैं 2 नवाफिल नमाज़ पढ़ूंगा। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जाऊँगा ज़ियारतों के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर जब तक चलते हैं मस्जिद अल हरम के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, फ़िलहाल आप देख सकते हैं हमारी जो ज़ोहर की नमाज़ थी वो अदा हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की जानिब, जहाँ वो उनका पुश्तैनी मकान है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर टैक्सी करेंगे। टैक्सी करने के बाद फिर मैं जो और मुख्तलिफ ज़ियारतें हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की जानिब। जी तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को ये बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये क्रीम कलर की, यही है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुश्तैनी मकान जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। ये हमें इसके जानिब चल रहा है। मैं आपको आगे से इसकी ज़ियारत कराता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये इमारत बनी है, ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुश्तैनी मकान जहाँ आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। इसी मुबारक घर में आप एक कदम शरीफ आए थे और यहीं पर ही आप पले बड़े हैं। तो ये बहुत ही मुबारक, बहुत ही मुक़द्दस जगह है हम तमाम मोमिनों के लिए, हम तमाम मुस्लिमीनों के लिए। जी आप लोग भी इसकी ज़ियारत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकान के अंदर ही पैदाइश पाई थी और आप नबियों के सरदार, दो आलम के मुख्तार, ताजदार मदीना, सरवर अंबिया हुज़ूर मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक मकान में पैदा हुए थे। आप ये बीबी आमना का घर है, यानी कि अब्दुल्ला का घर है। आप इसी मकान में आप पैदा हुए थे और ये इसके पूरा आप ऊपर जो पहाड़ी दिख रहे हो इसे कहते हैं शियाब आमिर। यहाँ इसके ऊपर जो इनके अबू तालिब का ख़ानदान था वो लोग यहाँ पर आबाद थे और इसके पास में ही जो कहते हैं बाब सलाम इसको बोला जाता है, ये कुरैश के काबे शरीफ के साथ जाने का रास्ता हुआ करता था। इस्लाम से पहले जब कुरैश के लोगों के कब्जे में था, काबे की चाबी उनके पास रहती थी, तो उनके घर इसी एरिया में ही हुआ करते थे। यहाँ पर एक अभी हम्माम बन गया, वॉशरूम बन गया है, वो अबू जहल का मकान था, उसके मकान को तोड़कर अब वहाँ पर वॉशरूम बना दिया गया है। तो ये कुरैश के कबीले और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मकान इसी पहाड़ी के ऊपर ही आबाद थे। एक जगह और है यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं बाबे अली, वो भी पास में ही मौजूद है। और बाबे अली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कुरैश के लोग जब आप लोगों पर हमला करने आते थे या गुस्से में हुआ करते थे तो आपको वहाँ पर छुपा दिया जाता था। इस वजह से, इस वजह से ये इस इलाके की जो है अहमियत, इस इलाके की खसूसियत बढ़ जाती है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही मुबारक घर है ये, लेकिन अब यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की अब इजाज़त नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारे इंडिया पाकिस्तान के भाई लोग आते थे तो यहाँ पर कुछ बिदात शुरू कर दी थी लोगों ने, मन्नत मुराद के धागे मांगना शुरू कर दिए थे, कुछ खत लिखकर, अर्जियाँ लिखकर फेंक देते थे। तो इस वजह से यहाँ की हुकूमत ने शिर्क को, बिदात को रोकने की वजह से यहाँ पर जाना ममनू करार दिया गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप इस चीज़ की ज़ियारत कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जिसको मकतब कहते हैं। कभी कभी कुछ खास मौक़ों पर ही किसी को अंदर जाने की परमिशन दी जाती है सऊदी हुकूमत के मुताबिक। तो माशाल्लाह ये देखिए शियाब आमिर है जो पूरी पहाड़ी है, यहाँ पर अबू तालिब का ख़ानदान आबाद था और इसके पास में ही जो कुरैश कबीले के लोग रहा करते थे। अबू जहल का जो मकान था उसको तोड़कर अब हम्माम बना दिया गया, यानी कि आप गुस्लखाना पेशाब कर उसमें बना दिया गया है। लोग जाकर वहाँ पर सिर्फ वुज़ू करते हैं और पेशाब करने जाते हैं। तो ये एक तरह की नालत है मतलब उनके ऊपर। माशाल्लाह तबारकल्लाह, चलते हैं अगली ज़ियारत की जानिब। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम लोग जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैंने टैक्सी बुक कर ली है। ये पाकिस्तानी भाई मेरे साथ में है। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम हुसैन। माशाल्लाह हुसैन, ये हुसैन भाई हैं, पाकिस्तानी भाई अपने, और ये हमें ज़ियारत कराने ले जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे जन्नतुल माला।
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पुश्तैनी खानदानी कब्रिस्तान है। यहाँ पर मदफन है हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बचपन में फौत हो गए थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी इसी पाक मुकद्दस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ सहाबा और भी लोग हैं जो कि अपने हुजूर के खानदान से नजदीकी रखते थे, उन लोगों की भी कब्र मुबारक है यहाँ पर। जैसे मदीनतुल मुनव्वरा मैंने आपको दिखाया था, जन्नतुल बकी की ज़ियारत कराई थी, उसी तर्ज पे यहाँ पर जन्नतुल माला है। जी हाँ, क्योंकि जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा ज़हरा है, इस वजह से उसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। और यहाँ पर हज़रत बीबी खदीजा है, में भी उस निस्बत से इसको जन्नतुल माला कहा जाता है। तो पहला हमारा जो आज का मोनूमेंट है, पहला डेस्टिनेशन है, वो है जन्नतुल माला। तो चलते हैं जन्नतुल माला। तो नाज़रीन इकराम, ये है जन्नतुल माला। जी हाँ, इस कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाबी भी मदफन हैं और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी लोग जो फौत हुए थे वो लोग इसी पाक मुकद्दस कब्रिस्तान के अंदर मदफन हैं। जहाँ इस कब्रिस्तान के अंदर है बीबी खदीजा, जी खदीजुल कुबरा जो है, वहाँ उनका भी जो कब्र मुबारक इसी के अंदर है। और ना आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम, उनकी भी कब्र मुबारक इसी पाक कब्रिस्तान में है। जैसे मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी है, उसी तर्ज पे मक्का अल मुकर्रमा में ये जन्नतुल माला है। बहुत ही मुकद्दस कब्रिस्तान है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आपको जूम करके। दोस्तों ये देखिए, ये है जन्नतुल माला, ये पाक मुकद्दस कब्रिस्तान है जी। इस पहाड़ी के बैक साइड में देखने में गाड़ी खड़ी होगी, नजर आ रही होगी आपको। तो उधर जो है आप बीवी खदीजतुल कुबरा का वहाँ पर कब्र मुबारक है, मज़ार मुक़द्दस भी कह सकते हैं आप। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों फिलहाल तो ये कब्रिस्तान बंद है, यहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ बाहर से ही इजाज़त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सहाबी भी दफन हैं, बहुत काफ़ी सारे। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर भी यहाँ पर मदफन हैं, बीवी खदीजतुल कुबरा भी यहाँ पर मदफन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे और बहुत सारे इनके खानदान के जो करीबी लोग थे वो इस जगह दफन हैं। तो ये इसे कहते हैं जन्नतुल माला, यानी जन्नत की माला है, जन्नत का बाग है ये। तो अब चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की जानिब। जब तक मैं कुछ फातह ख़वानी पढ़ लूँ यहाँ पर, फातह ख़वानी करने के बाद फिर मैं जाऊँगा दूसरे डेस्टिनेशन की जानिब। नाज़रीन किराम, जन्नत माला को ज़ियारत करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गारे सौर की जानिब। जी हाँ, वो मुकद्दस गुफा, वो मुकद्दस गार जहाँ पर आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी जब आप मक्का मुकर्रमा से मदीना हिजरत के लिए जा रहे थे। तो चलते हैं गारे सौर। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त गारे सौर की तरफ। जी हाँ, ये पीछे पहाड़ दिख रहा है, इस सीढ़ी नंबर रास्ता जा रहा है, ये सीधा रास्ता जाता है गारे सौर को। ये वो मुबारक गुफा है, ये वो मुबारक सुरंग है, ये वो मुबारक गार है जहाँ पर आप हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। जी हाँ दोस्तों, इसी पहाड़ के ऊपर जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे तो रास्ते में कुफार मक्का उनके पीछे लग गए थे, उनको कत्ल कर देने के इरादे से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है, हुक्म रब्बी होता है, जिब्रील तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद, इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और एक सुरंग मिलेगी, उसके अंदर दाखिल हो जाना। तब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुरंग के अंदर, उस गुफा के अंदर, उस गार के अंदर जाकर छुप जाते हैं, छुप के जाते हैं। ये अल्लाह का हुक्म था। जी दोस्तों, जैसे ही आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुरंग में दाखिल होते हैं तो फ़ौरन ही अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है मकड़ी को। मकड़ी उस वक्त जाला बना देती है, मानो ऐसा लगता है कि इस सुरंग में बरसों से कोई नहीं गया है। और उसके वक्त फ़ौरन ही परिंदे अंडे दे देते हैं, यानी कि चिड़िया जो होती है अंडे दे देती है, अपना घोंसला बना देती है। ऐसा लगता है, ऐसा दिखने में लगता है कि ये सुरंग जो है, ये जो गार है, बरसों से इस जगह कोई नहीं गया है। जब कुरैश के लोग पीछा करते हुए इस जगह पर पहुँचते हैं, उस सुरंग तक पहुँचते हैं, तो उनको लगता है कि शायद यही कहीं छुपे हैं। तो उनमें से कुरैश के लोगों में से कोई एक आदमी बोलता है कि हो ना हो इस सुरंग के अंदर दाखिल होंगे। फिर अबू जहल के लोग कहते हैं नहीं, इस सुरंग में दाखिल नहीं हो सकते हैं, ये सुरंग दिखने में काफ़ी पुरानी लग रही है, जाला कहीं से टूटा नहीं है और चिड़ियों का घोंसला वैसी सही सलामत है और पक्षियों ने, परिंदों ने अपने अंडे भी दे रखे हैं। तो ये समझ के अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनका माइंड चेंज करना था। वो कहते हैं हम लोगों ने गलती करी, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा इस दिशा में नहीं अगली दिशा में करनी चाहिए था, हमसे गलती हुई, हम गलत दिशा में आ चुके हैं। फिर वो लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब की, अपने महबूब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई थी, क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत थे जिनको कत्ल नहीं किया जा सकता था। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और एक बात अब मैं आपको और बता दूं कि जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे होते हैं तो ये जो गारे सौर है बहुत ऊंचाई पर है। ये इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़े थे आप? आपके साथी, आपके खलीफा अकबर हज़रत सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको कंधे पे उठाकर
ऊपर लेके जाते हैं और अपने आका सल्लल्लाहु को माशाल्लाह सुभान छुपा देते हैं। तो कुर्बान जाऊँ अपने आका सल्लल्लाहु पर जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। दोस्तों हमें लगता है कि हम लोगों को इस्लाम ऐसी मिल गया है, हम लोग पैदा हुए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी परेशानियाँ उठाई हैं। ये आप देखिए बहुत ऊँची चढ़ाई है, मैं बहुत गर्मी की वजह से जा नहीं सकता हूँ, वरना मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा देता। ये मैं आपको बैक कैमरे से आगे से जूम करके पहाड़ी दिखाता हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये पहाड़ी है, इसको गारे सौर कहते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रहे हैं आप, ये रास्ता है ऊपर जाने का। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये वो पाक मुक़द्दस पहाड़ है जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी और चकमा दिया था कुरैश के लोगों को। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपने देखा ये गारे सौर थी, बहुत ही पाक और मुक़द्दस पहाड़ी है ये देखिए गारे सौर के नीचे यहाँ पर लोग नमाज़ नवाफिल अदा करते हैं यहाँ पर आने के लिए। ये देखिए मुसल्ले बिछे हुए हैं, ये लोग यहाँ पर 2 रकात नवाफिल नमाज पढ़ते हैं। फिलहाल मैं भी अब 2 रकात नवाफिल पढ़ता हूँ, उसके बाद जाता हूँ अपने दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। तो बने रहिएगा राह सफ़र के साथ में। इसके बाद मैं जाता हूँ मक्का की दूसरी ज़ियारत के लिए। माशाल्लाह तबारकल्लाह नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं फाइनली जबल रहमत के पास में। ये दोस्तों ये वो पाक मुक़द्दस पहाड़ है, यहाँ पर आए बगैर हाजियों का हज नहीं होता है। यहाँ का स्पेशल खुतबा होता है, सारे हाजी लोग अरफे वाले दिन, इनका अरफात वाले दिन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इसी वजह से इस एरिया को अरफात भी कहते हैं और जबल रहमत भी कहते हैं। जबल रहमत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई थी। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों मेरा जो आपने पिछले साल वाला व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरा लास्ट ईयर वाला व्लॉग देख सकते हैं। उसमें मैंने ऊपर चढ़ के ज़ियारत करी थी, बट इस बार उन्हें सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, कुछ और रीज़न की वजह से रास्ता बंद कर रखा है। सिर्फ आप नीचे से ही इसकी दूर से ज़ियारत कर सकते हैं, पास जाने की, ऊपर जाने की, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको जबल रहमत क्यों कहा जाता है, इस मुक़द्दस पहाड़ को। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह को, इस छोटी सी चट्टान को, इस छोटी सी पहाड़ी को जबल रहमत क्यों कहा जाता है। जी दोस्तों, इब्तिदाए दुनिया से पहले जब दुनिया नहीं बनी थी तो आदम और हव्वा को अलग अलग जगह पर उतारा गया था। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया था और आपकी ही पुछ से बेबी हव्वा को पैदा किया था, शैतान के बहकावे में आकर आप लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मना किया था कि आप लोगों ने अंजीर का फल नहीं खाना है। लेकिन शैतान ने बहकावे में आकर आप लोगों को वज़वज़े में डालकर वो फल खाने मजबूर कर देते हैं। जैसे ही फल खाते हैं तो आप लोग अल्लाह की नाफरमानी कर देते हैं और अल्लाह गुस्से में आप 5-6 लोगों को हुक्म देता है कि इन्हें फ़ौरन ही दुनिया में भेजा जाए और इन लोगों को अलग अलग इलाकों में उतारा जाए और ता क़यामत तक ये एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। तो हुक्म के मुताबिक फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को उतारते हैं श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका का जो सरान द्वीप शहर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एडम का जो फुट ब्रिज भी है, उसे एडम फुटप्रिंट कहते हैं और आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक का निशान भी कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा था, बीवी हव्वा को जिद्दा में उतारा था, सांप को सीस्तान में उतारा था और शैतान को अस्फहान, जो कि ईरान का एरिया है, वहाँ उतारा था और मोर को काबुल में उतारा था। ये 4-5 लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह ने मुझे बड़े दिल से बनाया था, अपना खलीफा बनाया था, तमाम फरिश्तों ने मुझे सजदा किया है, उसके बावजूद मैं अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा। तो आप आदम अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ी पर बैठकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करी थी। तब आदम अलैहिस्सलाम बीवी हव्वा को ढूंढते इस मकाम तक आ जाते हैं। ये पहाड़ी थी जबल रहमत। यहाँ पर आप दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाते हैं और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह सुब्हान तआला से फरियाद करते हैं कि ए जिंदा व कायम खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म करा है, तू तो निहायत ही रहम करने वाला परवरदिगार है, मुझे माफ़ फरमा। ऐसे डेली आप माफ़ी मांगते थे अल्लाह सुब्हान तआला से। तो एक दिन अल्लाह सुब्हान तआला का दिल बदल जाता है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला जिब्रील अमीन को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि आदम को हव्वा से जाओ, जाकर मिलवा दो जाकर। फिर जिब्रील अमीन और तमाम फरिश्ते आते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं और इस पहाड़ी पर आप दोनों का निकाह पढ़ाया जाता है।
क्योंकि इस पहाड़ी पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल हुई थी। इसी वजह से इस पहाड़ी को जबल रहमत या जबल रहमा भी कहा जाता है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और जो कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया से मगरिब से शुमाल तक, शुमाल से जुनूब तक, जहाँ जितने भी मुसलमान हैं चारों तरफ दुनिया के कोने कोने से हज करने आते हैं, तो हज का जो आखिरी दिन अरफात का दिन होता है वो इस पहाड़ी पर या इस इलाके में उसका मौजूद रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ का जो खुतबा है मेन वही खुतबा होता है। हज का एक समझ लो मेन अरकान है अरफात का खुतबा। अगर किसी ने अरफात का खुतबा मिस कर दिया तो उसका हज नहीं होगा। तो ये बहुत ही पाक मुक़द्दस पहाड़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए भी कि आप सब लोग मक्कतुल मुकर्रमा आएँ, मदीनतुल मुनव्वरा आएँ और ऐसी मुक़द्दस ज़ियारतें करें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। आप लोगों के लिए भी ख़ास दुआ है। और मैं आपको अब आगे से फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ उसका आगे से नज़ारा। नाजरीन, आपने एक बात नोट करी, इस पहाड़ी के ऊपर एक आपको ऊंचा सा पिलर नजर आ रहा होगा आपको। जी हाँ, ये पिलर ये उस चीज़ की निशानदेही है कि इसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और इसी जगह बैठकर दुआ की कबूलियत हुई थी। अब फिलहाल ऊपर जाने के लिए रोक लगा दी, बंद कर दिया गया है। सिर्फ हज के टाइम पर ही इसको खोला जाता है। क्योंकि आम दिनों में लोग क्या करते थे, यहाँ पर बिदात शुरू कर दिया करते थे। कोई अपनी मन्नत मुराद का धागा बांध देता था, कोई अपनी विश लिख दिया करता था पेन से, कोई यहाँ पर नमाज नवाफिल अदा करता था, कोई कुछ करता था। तो ऐसी चीज़ों के लिए हुकूमत सऊदी अरब ने पाबंदी लगा रखी है। इसी शिर्क और बिदात को रोकने की वजह से इस चीज़ को अब बंद कर दिया गया है। सिर्फ हज के टाइम भी जगह खोला जाता है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हज के टाइम पर ये पूरा इलाका आबाद रहता है और चारों तरफ आपको एहराम ही एहराम नज़र आ रहे होंगे, आदमी इंसान नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ एहराम ही एहराम चारों तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मजबूरन मुझे इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। बाकी की जो बची हुई ज़ियारतें हैं उसके लिए मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि कुछ ज़ियारतें हैं वो रह गई हैं जिसको मैं दूसरे पार्ट में कवर करने वाला हूँ। जी दोस्तों, तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।